हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, देर नहीं करेंगे, हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम समुच्चय पढ़ रहे थे, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। कल हमने पढ़ा था समुच्चय के प्रकार, उसी पर आधारित प्रश्नावली 1.2 है, उसके सभी सवालों को आज हम हल करेंगे। चलो देर नहीं करेंगे, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न डाल लेते हैं। पहले प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न हैं? पहले प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं है। आपके प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न दे रखे हैं। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं। पहला प्रश्न दे रखा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या रिक्त समुच्चय है? यानी 2 से भाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्या और कैसी होनी चाहिए? विषम। 2 से भाज्य होने वाली विषम प्राकृतिक संख्या। कैसे? विषम। प्राकृतिक तो हो लेकिन विषम। तो भैया ये तो असंभव है, ऐसी कोई संख्या बनी नहीं जो 2 से भाज्य हो, 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए, डिवाइड हो जाए और विषम हो। ऐसा तो है ही नहीं भैया। 2 से कटने वाली संख्या क्या होगी? सब सम ही होगी। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय क्या है। क्यों यहाँ उल्टा केस चलता है? क्यों भाई? रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? हमने क्या बताया था? रिक्त समुच्चय का मतलब होता है, आप एक साधारण से एग्जांपल समझो कि ऐसा आप कोई बॉक्स ले लो जो खाली, उसमें कुछ भी हो ही ना, कोई भी अवयव ना हो। जब ऐसा बॉक्स ले लो या समुच्चय ले लो जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो कहने बोले विषम प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाज्य हो। तो भाई प्राकृतिक संख्या और विषम जो 2 से भाज्य, तो ऐसी कोई संख्या बनी नहीं कि प्राकृतिक हो साथ में विषम हो और 2 से भाज्य हो। इसका मतलब कोई अवयव नहीं है, तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है? चलो दूसरा देखते हैं। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हाँ, कह रहे सम लेना है, अभाज्य संख्या का सम, अभाज्य संख्या का समुच्चय। क्या ये रिक्त समुच्चय है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं भैया, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो भैया सम अभाज्य संख्या होती है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी। कौन सा है? 2। 2 है, इसका मतलब एक अवयव है हमारे पास, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? कोई भी अवयव ना हो, पूरा खाली का खाली हो। समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कंडीशन दे रखी है भैया कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और कंडीशन क्या दे रखी है? आगे दे रखी है, एक्स क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या। और क्या दे रखा है? एक्स का जो मान है, क्या दे रखा है? जो एक्स का मान है 5 से क्या है? छोटा है। एक्स का मान 5 से छोटा है। और क्या कह रहे हैं? और साथ में, हाँ, साथ ही, और क्या दे रखा? और साथ ही एक्स का जो मान है वो क्या है? 7 से बड़ा है। ठीक, कंडीशन दे रखी है। और ये आपका ऐसे लगा दिया मैं जरा क्वेश्चन। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है? हाँ, कि रिक्त समुच्चय है कि नहीं। आप ही बताओ कि एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स का मान क्या है? 5 से छोटा है। तो भाई ऐसी कोई संख्या बताओ जो 5 से छोटी हो और 7 से क्या है? बड़ी है। तो ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं कि जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी है। संभव है ना? भाई कोई संख्या है जो भैया 5 से छोटी हो। भाई कहने का मतलब क्या है? 5 से छोटी हो और 7 से क्या हो? बड़ी हो। तो ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है। ये रिक्त समुच्चय है। क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है? क्यों? कि जब कोई संख्या है ही नहीं, इसका मतलब खाली है। पूरा पूरा सेट क्या है? खाली है। पूरा सेट खाली है, तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय ही है। चलो अगला देख रहे हैं। वाई सच दैट वाई। हमें दिख रहा है, इसे बिठा देते हैं। ठीक है, जगह नहीं है, इसे बिठा देते हैं। इसके बाद हम आगे बताते हैं। 4 प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत। 3 आपके हो गए हैं, चौथा आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, 3 आपके हो गए हैं, चौथा आपको बता रहे हैं। चलो चौथा क्या हमसे कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि वाई सच दैट वाई, ये आपके एक समुच्चय दे रखा है। वाई सच दैट वाई किसी भी 2 समांतर रेखाओं का, किसी भी, क्या कह रहा है? किसी भी 2 समांतर
रेखाओं का, किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है? किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। हाँ, किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है ना। हाँ, यही दे रखा है। आप करेक्ट भाई बताओ कि रिक्त समुच्चय है कि नहीं। वाई सच दैट वाई इस प्रकार है, किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। कोई भी समांतर रेखा खींच दो, अगर इसे, अगर समांतर रेखा आप खींचोगे तो भैया उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन, जो इसको भी टच करे इसको भी, तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को टच करती नहीं। समांतर रेखा कभी एक दूसरे को टच करती नहीं, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां इसको टच करेगा। इसलिए क्या ये भाई खाली है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। समांतर रेखाएं तो एक दूसरे के समांतर होते हैं, टच होने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो उभयनिष्ठ बिंदु पूछ रहे हो, उभयनिष्ठ बिंदु तो होना ही नहीं, इसमें नहीं होना तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ये बिठा देते हैं, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है कि जो चीज विद्यमान ही ना हो, मौजूद ही ना हो, पूरा का पूरा क्या हो, नल हो, खाली हो, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर डाल दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं। पहले प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। परिमित समुच्चय हमने क्या बताया, जिसका हम 1 2 3 कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। अपरिमित मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, जो हमारी गणना से परे हो, ठीक है। कहने मतलब डिफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट और डेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित, परिमित और अपरिमित, ठीक है ना। चलो तो पहले क्या दे रखा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आपसे पूछ रहा है कि परिमित है क्या, परिमित आप क्या कहोगे, परिमित है। क्यों? आप इसका 1 2 3 कर सकते हो, कितने होते, 12 महीने होते, तो भाई 12 महीने तो आप गिन सकते हो ना, 12 महीने तो आप गिन सकते हो, ठीक है। चलो पहला आपका हो गया। दूसरा क्या है, इसको आप क्या बोलो, परिमित बोलोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एक मिनट, यहाँ पर किताब, दूसरा दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा दे रखा है 1 2 3 4, दैट इज अनंत तक, ठीक है। ये अनंत तक गिनती दे रखी है, भाई प्राकृतिक संख्या समझो 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। तो भाई इसको तो आप गिन सकते नहीं, इसकी गणना संभव ही नहीं। 1 से लेकर कहाँ तक गिनते रहो, दैट इज मतलब चलती जा रही, चलती जा रही, आप इसको गिन ही नहीं सकते। क्यों? जब आपकी गणना में जो चीज नहीं आ रही है तो आप क्या लिखोगे, अपरिमित है। क्या है, अपरिमित है, ठीक है। ये दूसरा चल रहा है, दूसरे के अंदर क्या प्रश्न है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा दे रखा है आपको 1 और 2 3 और 4, कहाँ तक, 99, हाँ 99 और 100। क्या कंडीशन क्या दे रखी है, 100 पर समाप्त होती है, करिए एक निश्चित है, कहाँ तक है, कुल 100 तक ही है। 1 से लेकर 100 तक की संख्या, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आप काउंट कर सकते हो, तो कैसा हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। परिमित मतलब जो आप गिन सकते हो, इसका 1 2 3 कर सकते हो, क्लियर है। चलो चौथा क्या कह रहा है, चौथा हमसे कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो भैया 100 से बड़े आप लोगे अगर धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 101, 100 तो भाई तो खत्म ही नहीं होगा। 100 से बड़े अगर आप धन पूर्णांक लोगे तो लेते 101, 102, 100 चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। अब क्या लिखोगे भाई, कोई इसने एक सीमा तो दी नहीं कि 100 से बड़े 10 धन पूर्णांक, 20 धन पूर्णांक, 25 धन पूर्णांक, कह रहे 100 से बड़े धन पूर्णांक, कॉमन इसने बोल दिया 100 से बड़े धन पूर्णांक लेंगे। भैया इसने कोई सीमा नहीं फिक्स की है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। तो आप क्या करोगे भाई, अपरिमित है। क्या करोगे, अपरिमित है, इसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। इसकी गणना हम नहीं कर सकते, क्लियर है। फिर 100 से बड़ी धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, अगर आप वास्तविक संख्याओं को नंबर रेखा पे अगर संख्या दर्शाते हो, जीरो से इधर, जीरो पूर्णांक होता है, जीरो के इधर वाले को क्या बोलते हैं, जीरो से अगर आप दाएं चलोगे तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और लेफ्ट चलोगे तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक पूरे पूरे अंक 101, 102 चलता ही रहेगा, क्लियर है। चलो और क्या दे रखे हैं आपका, 5 प्रश्न आपके दे रखे हैं प्रश्न नंबर 2 में, ठीक है, और 4 प्रश्न दे रखे थे आपके प्रश्न नंबर 1 में। पांचवा करा रहे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय, 99 से छोटा लेना है हमको, क्या लेना है, अभाज्य लेना है, अभाज्य लेना है, पूर्णांक लेना है, अभाज्य पूर्णांक। तो भैया 99 से छोटा आप अभाज्य पूर्णांक ले सकते हो, गिन सकते हो, इसकी गिनती संभव है, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। खाली आपको बताना था कि परिमित है क्या, परिमित। भाई 99 से छोटा अभाज्य
पूर्णांकों का समुच्चय आप बना सकते हो। 99 से छोटे जितनी भी भार संख्या आप बना सकते हो, इसका आप काउंट 1 2 3 कर सकते हो। कैसे हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आप लोग किताब से अपना मिला लेना, किताब से आप लोग मिला लेना इसको। अब चलते भैया प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज प्रश्नावली 1.2 को हम पूरा खत्म ही करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। और प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, चलो यहाँ डाल देते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है ना, कह रहे कि अच्छा बताना क्या है, हमसे कह निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। इसमें भी यही पूछा, प्रश्न नंबर 3 में भी यही पूछा है कि आपको ये बताना है कौन सा परिमित समुच्चय कौन सा अपरिमित समुच्चय। पहला प्रश्न दे रखा है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है ना, एक्स अक्ष होता है ये वाई अक्ष होता है। ठीक है ना, हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है ना, कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा है। तो आप ये बताओ, एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती, कोई आपको कोई लिमिट लगा रखा है क्या भाई? एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर भाई अनंत रेखाएं खींची जा सकती, अनंत रेखाएं खींची जा सकती, अनंत रेखाएं खींची जा सकती, खींची जा सकती कि नहीं भाई? एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखा आप खींचोगे, अनंत रेखाएं खींची जा सकती, कोई आपका लिमिट है क्या? खींचते रहो खींचते रहो, कितनी भी खींच सकते हो आप रेखा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित। इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसे आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो दूसरा देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर टू जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो भैया आप 26 अक्षर जो हैं आपके ए बी सी डी जो भी आप लिखोगे, इसको आप काउंट कर सकते हो। 26 आपके गणना में है, आप इसको गिन सकते हो। तो कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय। खाली अपरिमित तो कोई इसको हल करके नहीं बताना, बताना है परिमित क्या अपरिमित, लिख दो भैया परिमित अपरिमित, ये बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय कैसा है, आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका आप ऐसा समझ, जिसका हम 1 2 3 कर सकते हैं परिमित, जिसका 1 2 3 नहीं कर सकते अपरिमित। तीसरा क्या देकर है प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, उन संख्या का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्या के समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। कोई फिक्स नहीं कि 5 के 10 गुणज लेने, 15 लेने, 20, 5 का गुणज होना चाहिए उन संख्याओं के समुच्चय। 5 गुणज का मतलब आप एक चीज समझ लो, अगर हम गुणज की बात करें इसका मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। 5 के पहाड़ा बोलो, 10 15 20 25, क्या कह रहे हैं? 5 के गुणज। और इसमें कोई लिमिट नहीं थी कि 10 लेने 5 लेने, चलते रहो चलते रहो, कहाँ तक लेते रहोगे आप? गिन ही नहीं पाओगे, गिन ही नहीं पाओगे ना, अनंत तक जाओगे गिन नहीं पाओगे। क्या लिखोगे? अपरिमित समुच्चय। कैसा लिखोगे? अपरिमित समुच्चय। क्लियर है? चलो अगला क्या कह रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इसमें थोड़ा बच्चों की समस्या होती है। पृथ्वी पे रहने वाले जो जानवरों का समुच्चय है वो परिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे रहने वाले जानवर की संख्या तो हद से ज्यादा है, तादाद से ज्यादा है, लेकिन वो गिने जा सकते हैं। पृथ्वी पे रहने वाले जानवर, हमने क्या बोला? संख्या तो ज्यादा है, हद से ज्यादा है, लेकिन वो गिने जा सकते हैं। सब लोग क्या करेंगे, परीक्षा में अगर आता है लोग अपरिमित लगा के आ जाए, अपरिमित नहीं होगा भाई। पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जानवर हैं आप उसको काउंट कर सकते हो, एक निश्चित गणना है उनकी, तो वो कैसा होगा? परिमित होगा। ठीक है ना, क्या करोगे? परिमित लिखोगे। क्या लिखोगे? पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा? परिमित होगा। ठीक है, चलो संख्या बड़ी है, काउंट तो कर ही सकते हो ना। चलो पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 का पांचवा। आपसे क्या कह रहा है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। ठीक है ना, मूल बिंदु, इसको मिटा देते हैं एक बार, इसे मिटा देते हैं, आप लिख लो, इसे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं जो लास्ट भी है इसका। ठीक है ना, हमसे कह रहे हैं मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से, भैया आप बताओ मूल बिंदु कैसे होता है? अगर आप एक्स बनाते हो ये आपका मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु जहां से आप कोई दूरी चले ही नहीं, कोई डिस्टेंस चले नहीं, जब चलोगे 1 2 तब इसकी गणना होती है। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय।
भाई मूल बिंदु ये होता है, इससे जाने वाले कितने वृत्त जाएंगे, तो भाई इस मूल एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से आप कितने वृत्त खींच सकते हो, अनंत वृत्त सर्कल खींच सकते हो। तो कैसा होगा, अपरिमित होगा, कैसा होगा, अपरिमित होगा। क्लियर है, क्लियर है। भाई मूल बिंदु जीरो जीरो होता है, इस हिसाब से क्या बोलो, क्या पूछा है, मूल बिंदु जीरो जीरो से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो भैया एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजर सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से अनंत सर्कल गुजर सकते हैं। क्लियर है भाई, इस बिंदु से अनंत सर्कल तुम गुजार सकते हो, गुजार सकते हो कि नहीं कर सकते हो, गुजार सकते हो ना, काउंटेबल नहीं है, आप इसे गिन नहीं सकते। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय आएगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 3 आपका खत्म। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी मतलब समान समुच्चय, इक्वल सेट्स है कि नहीं। इक्वल सेट्स तभी होंगे जब ए के अवयव बी के अवयव दोनों क्या है, समान हो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर मायने नहीं रखता कि भाई सीरियल आपका 1 2 3 हो तो 2 3 हो, वो उसका कोई मायने नहीं रखता। आप कैसे सीरियल क्रम का कोई महत्व है ही नहीं, ठीक है। चलो पहले क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है आपको ए बी सी डी। ए बराबर दे रखा है ए बी सी और डी, और बी बराबर आपको दे रखा है डी सी बी ए, और बी बराबर आपको दे रखा है डी सी बी ए। आपको गुमराह कर रहा है। हमने क्या बोला भाई, समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता भाई, कैसे भी आप आगे पीछे लिख दो, लेकिन अवयव अंदर वालों को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट या अवयव बोलते हैं। ये समान होने चाहिए, एबीसीडी इसमें भी है, एबीसीडी इसमें भी, तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर बी। क्लियर है, ए बराबर बी। चौथे का पहला नंबर सवाल क्लियर है। चलो लिख लो, फिर दूसरे में चलते हैं, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 4 का पहला हमने आपको बता दिया है। अब प्रश्न नंबर 4 का हम दूसरे में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 का हमने आपको पहला बताया है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। यहाँ डाल लो भैया प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आप डाल लो यहाँ पर का दूसरा, ठीक है। क्या कह रहे हैं हमसे कि ए बराबर 4 8 12 16 आपको दे रखा है कि भैया ए बराबर 4 8 12 16, और क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है आपको बी बराबर 8 4 16 18, 8 4 16 18। पूछ रहा है ए बराबर बी है कि नहीं, ये समान समुच्चय है कि नहीं, इक्वल सेट्स है कि नहीं है। भैया मिलाओ, 4 तो आपको मिल जाएगा, 8 आपको मिल जाएगा, ठीक है, 16 मिल जाएगा, 12 18 तो मिल ही नहीं रहे ना। इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि भैया ए बराबर बी नहीं। क्लियर है, सिंपल सा है, ए बराबर बी नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं, चौथे का। कह रहे हैं ए बराबर 2 4 6 8 10। ए बराबर दे रखा है कि भाई 2 4 6 8 और 10 इतना दे रखा है, ठीक है। अच्छा बी में कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, बी में ये कंडीशन दे रखी है, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, एक्स सच दैट इस प्रकार है कि सम, क्या दे रखा है, सम धन पूर्णांक है। क्या, हाँ एक्स क्या है, सम, सम है, धन पूर्णांक है, और एक्स का मान का कंडीशन क्या दे रखा है भैया, ऐसे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, इसको लिख ही देते हैं, सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है, और कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एक्स का मान है 10 से क्या है छोटा है और 10 के बराबर है, ठीक है। एक्स का मान क्या है, इसका भाई एक्स का मान 10 से छोटा है, भाई 10 से छोटा है, और ये किसका चिन्ह होता है, बराबर का, ये 10 के बराबर है, ठीक है। तो 10 से छोटा भी हो 10 के बराबर है, लेकिन 10 से बड़ा नहीं है। और कैसा है, सम है, सम संख्या है और धन पूर्णांक है। जब सम संख्या है जो 10 के बराबर है, 10 से छोटी है, तो भाई सेम यही चीज तो होगा भाई, बी क्या होगा भाई, सम संख्या होनी चाहिए 2 4 6 8 10, 10 के बराबर तो 10 के बराबर ले लिए। सम होना चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए, तो सम तो है ही, इसका मतलब ए और बी क्या है, दोनों बराबर है, खाली आपको गुमराह कर रहा है। तो ए बराबर बी के, क्लियर है, ए बराबर बी के लिख लो। चलो ठीक है, चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 का चौथा नंबर, क्लियर है, इसे हटाते हैं, ये लिख लो, ये आप लिख लो। अब चलते हैं आगे, ये लिख लो, अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये आपका हो गया, क्लियर है। चलो प्रश्न नंबर 4 ही अभी चल रहा है, प्रश्न नंबर 4 चल रहा है। चलो चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि ए बराबर दे रखा है, देखो चौथे का चौथा दे रखा है कि भैया एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच एक्स 10, हाँ एक्स संख्या, संख्या दे रखी है, संख्या 10 का एक
गुणज है। क्या लिख दिया मैं, 1 मिनट। 10 का 1 गुणज है। क्या है? 10 का 1 गुणज है, ये दे रखा है, ठीक है। और b बराबर क्या दे रखा है आपको? b बराबर आपको दे रखा है, 1 मिनट, 10 15 20 25 30। 10 15 20 25 क्या है? हाँ, संख्या 10 का गुणज 10 15 20 25 30 और कहाँ तक चला जा रहा है, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं x इस प्रकार के x 10 का 1 गुणज है। तो भाई 10 का गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया? पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। तो 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा क्या होता है बताना? 10 20 30 40 50, ये होता है। ए बराबर तो आपको यही होगा, ये भी चलता जाएगा, ठीक है। कहीं से मैच कर रहा है क्या? बताओ भाई, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो मैं मैच तो कर ही नहीं रहा है। यहाँ 25 है तो यहाँ कहीं 25 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर नहीं है। समझ में आया भाई? बी तो आपको दे रखे 10 15 20 25 तक, 5 का क्रम चल रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। 5 का अंतर आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ तो भैया 10 का अंतर आ रहा है। 10 का अंतर आ रहा है। 10 का अंतर आ रहा है। क्यों? कहीं रहा भाई 10 का गुणज, 10 का गुणज मतलब पहाड़ा होता है। 10 गुना 20 10 गुना 30 40 चलता रहेगा भाई, कहीं भी संख्या मैच नहीं करे तो क्या हो जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। चलो क्लियर है। चलो अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 4 भी हो गया है। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भैया 4 आपका हो गया है। 4 आपका हो गया है। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? हाँ, लिख लो। 4 आपका हो गया है 5, ठीक है। चलो 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताना है, समान है कि नहीं, नहीं है या है। अगर है तो कारण सहित बताओ। पहले दे रखा है कि a बराबर 2 3, ये देख लो। a बराबर 2 3 ये दे रखा है, ठीक है। और b बराबर क्या दे रखा है? b बराबर आपको दे रखा है कि x सच दैट, x इस प्रकार है कि समीकरण, समीकरण एक समीकरण है। क्या दे रखा है? x की घात 2 प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है, बराबर का 0 दे रखा है। हाँ, ये आपका क्या दे रखा है? ये आपका b दे रखा है। अब पूछ रहा है क्या a बराबर b बराबर है? कारण तो भाई क्यों नहीं बराबर है? तो देखो भाई, a के अवयव क्या है? 2 3, b के अवयव क्या है? क्या b के अवयव की समीकरण है। समीकरण को हल करो। कैसे हल करो? हमने क्या बताया था? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका अचर पर से गुणा करते कितना है? 6। 6 आता है। चलो ये तो आपको पता ही है, ये पता है ना, कर ही लोगे आप भाई, 11th में हो कि बता दें? चलो बता ही देते हैं। 2 3 6, 3 1 कम 3, इनका भाज्य गुणनखंड करोगे। अब भैया ऐसा इनका जोड़ा बनाओ कि भाई गुणा करने में तो 6 आ जाए, तो भैया 3 दूना 6 तो हो ही रहा है, और जोड़ने घटाने में ये बीच वाला पद आना चाहिए, ठीक है। 5 आने चाहिए। तो भैया आप क्या लोगे? 3 और 2, ठीक है। क्यों 3 प्लस 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो बनाओ क्या बनेगा? x की घात 2 प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर का 0। 3 2 3 दूनी 6, ये भी आ रहा है, और 3 2 5 हो रहा है। क्लियर है? x यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाओ। क्या खोलोगे? 2 2 का जोड़ा बनाओगे। यहाँ x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बचेगा। यहाँ 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बचेगा। यही तो बचेगा ना। अब इसमें इसमें क्या कॉमन है? x प्लस 3 कॉमन है, ठीक है। क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा, बराबर का क्या है? 0। एक बार ये 0 करो, कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस का 3, ठीक। एक बार ये 0 करो, कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस का 2। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा है तो b का मान कितना आया भैया? b के अवयव कितना आ गया? -2 और -3। क्या मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं मैच कर रहे। जब नहीं मैच कर भैया, ए के अवयव और बी के अवयव आपस में मैच नहीं करें, समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 2 और 3 दे रखा है। इस कारण से ए बराबर बी नहीं है। ये आप नीचे लिख देना। क्लियर है? क्लियर है? ए बराबर बी नहीं है, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये लिख लो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं, ये आप लिख लो। अब चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि आपको दे रखा है x, देखो एक समुच्चय दे रखा है। क्या दे रखा है? कि x सच दैट x दे रखा है। एक शब्द दे रखा है। क्या शब्द दे रखा है भाई? शब्द ये दे रखा है फॉलो। क्या दे रखा है? फॉलो करो। फॉलो करो का एक अक्षर है। शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है, फॉलो का एक अक्षर है।
और बी आपका दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, बी भी आपको दे रखा है। बी क्या दे रखा है कि वाई सच दैट वाई इस प्रकार है कि शब्द शब्द वोल्फ दे रखा है। क्या वोल्फ मतलब क्या, भेड़िया होता है। वोल्फ का वोल्फ का एक अक्षर है, क्या है, वोल्फ का एक अक्षर है, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये समान है समुच्चय की नहीं है, तो गुमराह हमने क्या बोला कि भाई समुच्चय में कोई अक्षर या कोई अंग कोई शब्द रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमने आपको शुरू में बताया था भाई रिपीट वालों को हटाओ, अगर आप ए को लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, एफ ओ एल, ठीक है ना, क्योंकि एल दो बार एक छोड़ देंगे, ओ दो बार छोड़ देंगे, डब्ल्यू, ठीक। और बी को लिखो, क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ, ठीक है। हमने क्या बोला, पहली बात रिपीट वाले अक्षरों को हम नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं होनी चाहिए, सीरियल का कोई मायने नहीं होता, तो भैया आप मिलाओ एफ भी है, एल भी है, ओ भी है, डब्ल्यू भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर बी की है। क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है ना, चलो कोई समस्या नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये लिख लो, हमने क्या बोला, क्रम का कोई मायने नहीं होता है, अक्षर शब्द संख्या कभी भी रिपीट नहीं होते हैं समुच्चय में, एक ही चीज को हम दो बार नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया, चलो भैया आपके प्रश्न नंबर 1 और 2 सॉरी 5 के 1 और 2 हो गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, इस पे आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपका लास्ट प्रश्न भी है, इसके साथ प्रश्न नंबर 1.2 आपकी खत्म, ठीक। फिर हम कल आगे चर्चा करेंगे। क्या करें, निम्नलिखित समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। आपके 5-6 समुच्चय दे रखे हैं, इसमें से आपको समान समुच्चय बताना, क्यों, एक बराबर आपको दे रखा है 2 4 8 12, 2 4 8 12, ठीक। और बी बराबर आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4, क्या दे रखा है, 1 2 3 4, ठीक। और सी बराबर क्या दे रखा है, सी बराबर दे रखा है 4 8 12 14, सी बराबर दे रखा है 4 8 12 और 14, ठीक है। और डी बराबर क्या दे रखा है आपको, डी बराबर आपको दे रखा है 3 1 4 2, क्या दे रखा है, 3 1 4 2, ये दे रखा है, ठीक है ना। और ई बराबर क्या दे रखा है आपको, देखो ई बराबर आपको क्या दे रखा है, ई बराबर आपको दे रखा है -1 और 1, ठीक है, ये दे रखा है। और एफ बराबर क्या दे रखा है आपको, एफ बराबर आपको दे रखा है 0, ए 0, ए, ठीक है। और क्या दे रखा है, सी बराबर दे रखा है, सी जी बराबर, हाँ जी बराबर आपको दे रखा है 1 और -1, ठीक है। और एफ बराबर, एफ कहा जी के बाद एच आता है, ई एफ जी एच, ठीक है ना, ए बी सी डी भी बोल गई। एच के बाद क्या आता है 0, 1, क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 0, अरे 1 मिनट, ये आपको दे रखा है 0, माइनस का नहीं है, ये माइनस का नहीं है, 1, ठीक है ना, आपको ये दे रखा है। हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। कौन कौन से समुच्चय आपके समान है वो आपका चयन करना है, भैया चयन करो, कोई आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बताना। ये हाँ देखो, आप ध्यान देना, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 क्रम आगे पीछे है, बी और डी क्या है, समान है, क्या लिखोगे, बी बराबर के डी के समान है, क्या, बी बराबर 1 2 3 4 3 1 4 2, क्लियर है, क्रम आगे पीछे देख लेना। और कोई समान दिख रहा है क्या, और कोई समान दिख रहा है क्या, हाँ ए और जी है, ए ले लो और जी ले लो, ए किधर -1 1 है, -1 इधर 1 इधर, दोनों बस क्रम बदला, दोनों क्या सही है, तो ए बराबर जी के है, ठीक है। ये दो बराबर हो गए। और कोई दिख रहा है क्या, और कोई दिख रहा हो तो हमें लगता है कोई दिख नहीं, 2 4 8 12 कहीं दिख रहा है, 2 4 8 12 कहीं नहीं है, ठीक है ना। और 4 8 12 तो कहीं है ही नहीं, तो हो ही गया, 0 तो कहीं है ही नहीं, इसके बदले आपको 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपका खत्म, आपकी प्रश्नावली 1.2 भी क्या होगी खत्म। हम किस पे चर्चा कर रहे थे भाई, प्रश्नावली किस पे चर्चा कर रहे थे, 1.2 पे, ठीक है। आपका पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए हम राधे राधे और जय श्री कृष्ण, ठीक है। हमने क्या बोला कि आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्ण।